नमस्कार। मैं डॉक्टर अरविंद कुमार आज कैंसर की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि 4 फेब को वर्ल्ड कैंसर डे के रूप में याद किया जाता है। कैंसर की अवेयरनेस, प्रिवेंशन और न्यू ट्रीटमेंट्स पे चर्चा होती है और कैंसर को हम कैसे रोक सकते हैं, इस पे जागरूकता फैलाई जाती है। कैंसर जैसा कि शब्द इसको सुनते ही कोई भी इंसान हो, उसके पूरा शरीर उसका कांप जाता है। कैंसर शब्द से एक इंसान नहीं, एक परिवार टूट जाता है, बिखर जाता है, खत्म हो जाता है। ये कैंसर है क्या? कैंसर, बहुत लोग मरीज बोलते हैं कि, या उनके आदमी बोलते हैं कि कैंसर का कीड़ा बढ़ गया है। कैंसर कोई कीटाणु नहीं है, कोई बैक्टीरिया नहीं है, कोई वायरस नहीं है। वो हमारा ही शरीर का एक अंग है जो अब हमारे कंट्रोल में नहीं है। वो हम में से ही है, आप में से ही है, जो अब आपके कंट्रोल में नहीं रहता है, तब उससे बोलते हैं कैंसर हो गया। जैसे किसी के 5 बच्चे हैं, एक बच्चा अब गार्जियन के कंट्रोल में नहीं है, वो घर में रहता है लेकिन अपने चाल चलता है, अपनी मनमानी करता है। तो उसी तरह कैंसर भी शरीर का एक अंग है, चाहे वो ब्रेस्ट के अंदर का कैंसर हो, लीवर के अंदर का हो, फेफड़े के अंदर का हो। उस इंसान के ही एक कोशिका होता है, शरीर का एक अंग होता है, जो कि अब उसके कंट्रोल में नहीं है। दूसरा मरीज, बहुत सारे मरीज का सवाल या उनके परिजन का रहता है कि डॉक्टर साहब, आज हम चांद पे, मार्स पे पहुंच गए हैं, साइंस इतना डेवलप कर गया है, फिर भी कैंसर पे हम लोग क्यों नहीं पूरी तरह से जीत पाते हैं? तो कैंसर की जो कोशिका है ना, वो सुपर सुपर डुपर सातिर चोर की तरह है। हम एक साइंस में एक उपलब्धि करते हैं, अगला चाल आगे चलता है। उसके कुछ पिक्युलियरिटीज हैं जिसके कारण कैंसर पे कंट्रोल पाना अभी भी अगला 5-10 साल के शायद साइंस में 100% श्योरिटी नहीं दिखता है। तो ऐसे क्या पिक्युलियरिटीज हैं? हम लोग का शरीर का एक अंग, सपोज कीजिए कि हमारा हाथ, पैर, जो भी है, या हमारे अंदर के जो ऑर्गन्स के सेल्स होते हैं, कोशिका, वो बढ़ते हैं, 2 से 4 होते हैं, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, और ऐसे धीरे धीरे रुक जाते हैं, फिर धीरे धीरे मर जाते हैं, फिर नए कोशिका आते हैं। हम रिप्लेस अपने बॉडी के पार्ट्स में नए नए कोशिका पुराने मरते जाते हैं। कैंसर का कोशिका 2 से 80, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, 2 से 80, 80 से 500, 500 से 10,000, 10,000 से 50,000, ऐसे बढ़ता है। वो एक्सपोनेंशियली अपना कोई उसका बढ़ने का ये नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है? उसके और कुछ प्यूक्लियर गुण है। हमारा शरीर का जो ग्रोथ होता है, या शरीर के अंदर का कोई भी कोशिका का ग्रोथ, पीछे ब्रेन के पीछे एक हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी होता है, वहां से ग्रोथ हार्मोन निकलता है और वो उसको बढ़ाता है। कैंसर का कोशिका बोलता है कि मैं आपके ग्रोथ हार्मोन पे नहीं हूं, मुझे आपके ग्रोथ हार्मोन से कोई मतलब नहीं है, वो अपनी चाल चलता है। एक, हम लोग सब का लाइफ फिक्स है, कोई 60 साल में बूढ़ा हो जाता है, कोई 70 साल में, कोई 90 साल में। तो ऐसा क्यों है भाई? कोई 60 साल में बूढ़ा हो गया, कोई 90 साल में होता है। हम लोग सबके शरीर में जो डीएनए होता है, डीएनए के ऊपर क्रोमोसोम जो होते हैं, उनके ऊपर एक एंजाइम होता है, उसको बोलते हैं टेलोमरेज। और वो टेलोमरेज एंजाइम जन्म के समय सबसे बड़ा होता है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है छोटा होता जाता है। जिस इंसान का टेलोमरेज का एंजाइम, जिस इंसान का टेलोमरेज एंजाइम जितना तेजी से छोटा होगा, सपोज कीजिए कि ये डीएनए है, ये क्रोमोसोम है, इसके ऊपर ये एंजाइम है, ये एंजाइम धीरे धीरे छोटा होता है। जिस इंसान का ये एंजाइम जितना तेजी से छोटा होगा, वो उतना जल्दी बूढ़ा होगा और उसकी मौत उतनी जल्दी होगी। कैंसर का कोशिका बोलता है कि मेरा टेलोमरेज कभी छोटा नहीं होगा, इसलिए मैं कभी नहीं मरूंगा, मुझे अमरत्व प्रदान है। प्लान्ड एपोप्टोसिस होता है नॉर्मल सेल्स में।
कैंसर का कोशिका का टेलोमरेज बोलता है कि मेरा टेलोमरेज कभी छोटा नहीं होगा और इसीलिए उसकी कभी मौत नहीं होती है नेचुरल रूप में। किसी को देखते होंगे लीवर में कैंसर है, किसी को ब्रेस्ट में कैंसर है, फेफड़े में कैंसर है, लेकिन वो इंसान एक जगह पे है कैंसर, या 2 स्टेज 2 में है या 3 में है, इंसान पतला होते जाता है, कमजोर होते जाता है। कैंसर की कोशिका अपना ब्लड वेसल्स बनाता है, उसको नियोवैस्कुलराइजेशन बोलते हैं, अपने चैनल्स बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं, जिससे कि वो शरीर के पूरे शरीर के ऑर्गन्स के एनर्जी को, शुगर, प्रोटीन, एटीपी, जितने एनर्जी है सेल्स के, सबको अपनी ओर खींचता है। तो खुद को बढ़ाने के लिए, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, किसी के 5 बच्चे हैं और एक बच्चा नालायक हो गया है, तो वो चारों बच्चा का खाना खाएगा। तो उसी तरह कैंसर की कोशिका आप खाए नहीं खाए, वो पूरे शरीर के खाना अपनी ओर खींचता है, इसलिए पूरा शरीर कमजोर होता है। नियोवैस्कुलराइजेशन बोलते हैं। एक होता है मेटास्टेसिस, सब लोग पूछता है, गांव से भी आता है, डॉक्टर साहब मेरे मरीज का कौन सा स्टेज में कैंसर है। कैंसर की कोशिका कुछ समय के बाद, कैंसर अगर किसी को ब्रेस्ट में है तो वो लीवर में जाता है, ब्रेन में जाता है, हड्डी में जाता है, तो वो अपनी जगह को छोड़ के दूसरी जगह चले जाना, दूर चले जाना, वो लास्ट स्टेज, चौथी स्टेज उसको बोलते हैं। जब चौथी स्टेज में चला जाता है तो मोस्ट ऑफ द केसेज, मोस्ट बोल रहे हैं नॉट ऑल, आज के साइंस में पिछले 8-9 साल में इतना डेवलपमेंट हुआ है कि हम कुछ एक केस में चौथी स्टेज में भी ठीक करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द केसेज में चौथी स्टेज में जब चला जाता है, मेटास्टेसिस हो जाता है, तो वो लाइलाज हो जाता है। तो ये कुछ कैंसर के प्यूक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसके कारण आज भी हम मार्स पे चले गए, हम चांद पे चले गए, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एरा में हैं, हम टेक्निकली इतने एडवांस हो गए हैं टेक्नोलॉजिकली, लेकिन कैंसर पे पूरी तरह से जीत पाना कैंसर की कोशिका के ये गुण और उसके लिए गुण है, लेकिन हम लोग के लिए ये अवगुण है। इसके कारण आज भी कैंसर पे जीत पाना पूर्णतः संभव नहीं है। इसके बाद कुछ पेशेंट्स का सवाल रहता है कि डॉक्टर साहब हम क्या किए हैं, न बीड़ी पिए, न सिगरेट पिए हैं, चाय तक नहीं पीते हैं। बोले चाय पीने से कैंसर नहीं होता है, लाइफ में कुछ नहीं किए हैं, हमें क्यों हो गया। हम समझाते हैं कि देखिए आपकी कुछ गलती नहीं है, बहुत सारे डीएनए लेवल पे चेंजेज होते हैं, म्यूटेशंस होते रहते हैं, जिसके कारण कैंसर किसी को भी हो सकता है। और आज के इन्वायरमेंट में हम लोग फर्टाइल इन्वायरमेंट में रह रहे हैं कैंसर के लिए। आज से 50 साल पहले इन्वायरमेंट फर्टाइल नहीं था। मतलब आज अगर गलती से किसी को कैंसर का एक कोशिका अगर बन जाता है तो उसको इन्वायरमेंट फर्टाइल मिलता है। जैसे किसी बच्चे को, गरीब से गरीब बच्चा अगर अच्छा इन्वायरमेंट में, तेज तरार है, थोड़ा सा अच्छा इन्वायरमेंट मिल गया तो बहुत विद्वान, बहुत पढ़ लिख के बहुत आगे निकल जाता है। तो उसी तरह कैंसर के कोशिका को आज के डेट में फर्टाइल इन्वायरमेंट मिल गया है। बीड़ी सिगरेट पीने से तो ठीक है, बहुत ज़्यादा होते हैं, मैं उसमें 2 मिनट अलग से बोलूँगा। तो वो फर्टाइल इन्वायरमेंट क्या है? आज के लाइफ स्टाइल के कारण कैंसर का रेट बढ़ रहा है। ऐसा क्या लाइफ स्टाइल? बस सिंपल याद रखिए, जो जिस चीज से हार्ट की बीमारी बढ़ती है कैंसर को भी वही बढ़ाता है, जिससे हार्ट की बीमारी बढ़ती है। बीड़ी सिगरेट खैनी से 1/3 कैंसर होता है, 1/3। और फेफड़े का कैंसर जाएंगे तो 70%, मुंह का कैंसर जाएंगे तो 90% तक, 90% तक मुंह का कैंसर हो सकता है। एक सिगरेट में 7000 केमिकल होता है, जिसमें से 70 केमिकल में प्रूफ हो गया है कैंसर करने की केमिकल, कार्सिनोजेंस बोलते हैं। ऐसे केमिकल जो कैंसर करते हैं, कार्सिनो, कैंसर, जेन मतलब बनाना, कार्सिनोजेन बोलते हैं। 70 केमिकल्स हैं।
डॉक्टर साहब हम बीड़ी सिगरेट नहीं पीते, हमको क्यों ये सब बोल